आज की कहानी एक ऐसे बादशाह की है जो इंसाफ पसंद और रहमदिल था, लेकिन हसद और नफरत की साजिशों ने उसकी सल्तनत में हंगामा बर्पा कर दिया। एक साजिश जो छोटे मासूम बच्चों को हमेशा के लिए ख़त्म करने के लिए तैयार की गई थी। ये कहानी एक ऐसे रहमदिल बादशाह की है जो एक बहुत बड़े और खूबसूरत मुल्क पर हुकूमत करता था। बादशाह इंसाफ पसंद और रियाया का हमदर्द था, इसी वजह से लोग उसे बेहद पसंद करते थे। बादशाह की दो बीवियां थीं। छोटी मलका जो निहायत नरम दिल और खुश अखलाक थी, बादशाह की तमाम खूबियों में शरीक थी। उसके 3 बच्चे थे जिन्हें बादशाह बेहद मोहब्बत देता था। दूसरी तरफ बड़ी मलका थी जो औलाद की नामत से महरूम थी। बादशाह की मोहब्बत छोटी मलका और उसके बच्चों के लिए ज़्यादा थी, जिसकी वजह से बड़ी मलका दिल ही दिल में हसद करने लगी। बड़ी मलका को ये बात सख्त नागवार गुजरती थी कि बादशाह छोटी मलका और उसके बच्चों पर इतनी मोहब्बत लिटाता है। वो इनसे छुटकारा हासिल करने के लिए एक खतरनाक साजिश तैयार करने लगी। इसने महल के एक मुलाजिम को अपने साथ मिला लिया जो नहायत चालाक और मौके पर शख्स था। एक दिन जब तीनों बच्चे महल के बाग में खेलने में मसरूफ थे और वहाँ कोई और मौजूद न था, मुलाजिम उनके पास आया। वो बच्चों के लिए नए खिलौनों और दिलकश कहानियों की बातें करने लगा ताकि उनका एतमाद जीत सके। बच्चे उसकी बातों से मुतासिर हो गए। मुलाजिम ने कहा, आओ, मैं तुम्हें बाग के ऐसे हिस्से की सैर कराता हूँ जहाँ तुमने पहले कभी कदम नहीं रखा होगा। वहाँ बहुत खूबसूरत दरख्त और हैरत अंगेज मनाजिर हैं। मुलाजिम उन्हें बाग के एक दूर अफ्तादा कोने में ले गया जहाँ पहले से एक बड़ा गड्ढा खोदा हुआ था। वो गड्ढे के करीब पहुंचे तो मुलाजिम ने मौके देखकर एक एक करके तीनों बच्चों को धक्का दे दिया। जैसे ही बच्चे गड्ढे में गिरे, मुलाजिम ने जल्दी से गड्ढे को मिट्टी से भर दिया ताकि किसी को शक न हो। जब शाम हुई और बच्चे वापस महल न लौटे तो बादशाह और छोटी मलका सख्त परेशान हो गए। महल में हर तरफ हंगामा बर्पा हो गया। मुलाजिम ने खुद को बेगुनाह जाहिर करने के लिए कहा, मैंने बच्चों को बाग में खेलते देखा था, लेकिन फिर वो अचानक कहीं चले गए। छोटी मलका अपनी औलाद की जदाई में पागल सी हो गई। वो बाग में हर तरफ बच्चों को तलाश करती फिरी, लेकिन बच्चे कहीं न मिले। बादशाह ने भी महल के तमाम मुलाजमीन को बच्चों को तलाश करने का हुक्म दिया, मगर कोई कामयाबी न मिली। बच्चों के गायब होने के बाद छोटी मलका की हालत दिन ब दिन खराब होती गई। वो अक्सर चीखें मारती और अपने बच्चों को पुकारते हुए बेहोश हो जाती। एक दिन गुस्से में आकर उसने बड़ी मलका पर हमला कर दिया। मुलाजमीन ने बड़ी मुश्किल से छोटी मलका को काबू में किया और बादशाह के हुक्म पर उसे महल से निकाल दिया गया। छोटी मलका दरबदर की ठोकरें खाती रही। वो दिन भर गलियों में भटकती और रात किसी मकान के चबूतरे पर सो जाती। लोग उसे दीवानी समझकर उस पर पत्थर फेंकते, मगर वो अपनी बेबसी के आलम में किसी को जवाब न देती। एक दिन महल के वजीर बाग में चहलकदमी करते हुए बाग के दूर अफ्तादा हिस्से में पहुंचा। वहां उसने एक अजीब और गरीब पौधा देखा जिस पर 3 नहायत खूबसूरत और खुशनुमा फूल खुले हुए थे। वजीर को ये फूल बेहद मुनफरिद लगे और वो उनके करीब गया। जब वजीर ने फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो अचानक उन फूलों में से आवाज आई, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बादशाह सलामत आएंगे तो हम उनके हाथ में जाएंगे। वजीर ये सुनकर सख्त हैरान हुआ और दौड़ता हुआ बादशाह के पास पहुंचा। वजीर ने बादशाह को सारा माजरा सुनाया। बादशाह ये सुनकर बहुत हैरान हुआ और फौरन बाग में आया और उन फूलों को देखा। वो वाकई बेहद खूबसूरत और अनोखे थे। बादशाह ने जब उन फूलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाया तो फूलों ने फिर कहा, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। बड़ी मुल्का आएंगी तो हम उनके पास जाएंगे। ये सुनकर बादशाह ने फौरन वजीर को हुक्म दिया कि बड़ी मलका हमारे पास आएंगी को बाग में बुलाया जाए। बड़ी मलका की खुशफहमी बड़ी मलका फूलों की बात सुनकर बहुत खुश हुई। उसे लगा कि ये फूल शायद किसी जादुई खजाने का राज होंगे जो सिर्फ उसे मिलेगा। वो तेजी से बाग पहुंची और फूलों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, फूलों ने कहा, हम ऊंचे होते जाएंगे, किसी के हाथ ना आएंगे। छोटी मलका आएंगी तो हम उनके हाथ आएंगे। बादशाह ये सुनकर सख्त परेशान हुआ क्योंकि छोटी मलका को महल से निकाला जा चुका था। वापसी बादशाह ने फौरन अपने मुलाजमीन को हुक्म दिया कि छोटी मलका को तलाश करें और महल वापस लाएं। कई दिन की तलाश के बाद मुलाजमीन छोटी मलका को शहर की एक गली में भटकते हुए मिल गए। वो उसे फौरन महल ले आए।
जब छोटी मलका को बाग में लाया गया और उसने फूलों को हाथ लगाया तो अचानक एक हैरत अंगेज वाकया पेश आया। तीनों फूल जादुई तौर पर 3 बच्चों में तब्दील हो गए। ये मंजर देखकर हर कोई हैरान रह गया। बच्चों ने बादशाह को तमाम तफसीलात बताईं कि किस तरह मुलाजिम ने उन्हें बाग में गड्ढे में धक्का देकर जिंदा दफन कर दिया था। बच्चों ने यह भी बताया कि एक नेक दिल परी वहां से गुजरी और हमें फूलों में तब्दील कर दिया ताकि हम महफूज रहें। बादशाह ने फौरन मुलाजिम को गिरफ्तार करवा लिया। जब मुलाजिम से पूछा गया तो उसने सब कुछ सच सच बता दिया कि ये साजिश बड़ी मलका ने की थी। बादशाह को यह सुनकर बेहद गुस्सा आया और उसने बड़ी मलका और मुलाजिम को अंधे कन्वे में डालने का हुक्म दिया। लेकिन छोटी मलका ने बड़ी मलका और मुलाजिम को मुआफ करने की दरख्वास्त की। उसका कहना था कि नफरत का बदला नफरत नहीं होना चाहिए। बादशाह ने छोटी मलका की बात मान ली और मुजरिमों को मुआफ कर दिया। फिर महल में दोबारा खुशियां लौट आईं और सब हंसी खुशी रहने लगे। बादशाह ने फैसला किया कि आइंदा वो सबके साथ मसावी मोहब्बत और इंसाफ करेगा ताकि कोई भी हसद और नफरत का शिकार न हो। वीडियो को लाइक क्या करें, हमें मोटिवेशन मिलता है। और हाँ, कमेंट में अपना नाम लिखना न भूलें। मैं सबको हार्ट भेजूंगा।